2026 आईपीएल से पहले मिनी ऑक्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की। ये जानेंगे कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको वो टारगेट करेंगे। सिर्फ कैमरन ग्रीन नहीं, सिर्फ वेंकटेश अय्यर नहीं, बल्कि और कौन से ऑलराउंडर्स। क्या वो प्रशांत वीर को टारगेट कर सकते हैं? क्या वो सनी सांधू को टारगेट कर सकते हैं? ऐसे और कौन से प्लेयर्स हैं जो इस साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? प्लेइंग 11-12 को लेकर के भी डिस्कस करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने खिलाड़ी इस समय पर चेन्नई सुपर किंग्स की रियलिटी में जरूरत उनको है, रादर देन जस्ट टू फिल इन दोज 25 स्लॉट्स, जिसमें अभी 16 ऑलरेडी उनके पास है और 9 स्लॉट्स के लिए उनको अभी भी जो है वो सारी चीजों को देखना है। तो पहली चीज तो अगर आप ये समझ लीजिए, 2025 में भी मैं लगातार ये कहता था, 2026 में भी आपको ये लगातार कह रहा हूं कि यहां से चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना बदलाव शुरू कर दिया। जब वो पिछले सीजन भी मिड सीजन में आयुष मात्रे को जोड़ा, या उससे पहले जितना काम उन्होंने उर्विल पटेल को लेकर के किया, या जैसे वो मिड सीजन प्लेयर्स को लेकर जोड़ रहे थे, चाहे ब्रेविस का नाम उसमें देख लीजिए, आपको एक आइडिया मिल रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो अपना स्क्वाड प्रिपेयर करने की सोच रही है और ये पूरा बदला बदला सा स्क्वाड होगा। तो यहां पर भी अभी आपको जैसा पता है कि 16 नाम उनके पास हैं, 9 नामों को लेकर अभी भी वो मैक्सिमम जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी उनके पास अगर आप लिस्ट देखोगे तो अवेलेबल है सिर्फ 5 मेन बैटर्स। मैं इसमें अभी ऑलराउंडर को काउंट इन नहीं कर रहा हूं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा जो उनको इन्वेस्ट करना है वो लोअर ऑर्डर बैटिंग और इसके साथ साथ अपनी स्पिन बोलिंग पे काफी जो है उनको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि 1 2 3 4 अगर आप देखोगे, 5 तक भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सर्टेन है सारी की सारी चीजें। ऊपर संजू आएंगे, आयुष मात्रे आएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, शिवम दुबे आएंगे, ड्रवाल ब्रेविस आएंगे। ब्रेविस और दुबे को आप ऊपर नीचे कर सकते हो विदाउट अ डाउट, बट ये 5 नाम तो पूरी तरीके से तय है। आपका दिमाग जो लगेगा वो लगेगा छठी और सातवीं पोजीशन के लिए। क्या वहां पर एक प्रॉपर ऑलराउंडर आप चाहते हैं? आप एक आउट एंड आउट बैटर चाहते हैं? इसको लेकर के हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, ये मैं सामने स्क्वाड भी देख पा रहा हूं जो इस समय पर अवेलेबल है। बैटर्स का सेक्शन देखोगे, ऋतुराज है, एमएस है, संजू है, ब्रेविस है और उर्विल पटेल है। तो 3 विकेट कीपर ऑप्शन अभी भी इस टीम के पास है। एंड उर्विल इस साल आपको सरप्राइज करेगा अगर उसको मौका मिलता है। जो मुझे लग रहा है, पिछले साल उसने बहुत टाइम स्पेंड किया एमएस धोनी के साथ आईपीएल में। वो बंदा आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सरप्राइज करने वाला है, ये याद रखिएगा। ऑलराउंडर्स में दुबे है, श्रेयस गोपाल है। हालांकि श्रेयस गोपाल को आपको ऑलराउंडर कंसीडर करना है या नहीं, मैं थोड़ा सा डाउट रखता हूं, बट क्योंकि ESPN ने उसको ऑलराउंडर की कैटेगरी में डाला है तो देखते हैं। जेमी ओटन आपके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, स्पेशली जब आपके पास सैम करन नहीं है। एंड देन आपके पास रामकृष्ण घोष है जो शायद ही मौका बना पाए इस टीम में। एंड देन यू हैव ऑब्वियसली आयुष मात्रे जो आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। उनको भी मैं इस समय पे ऑलराउंडर की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। देन अगर हम उसके नीचे देखें तो हमारे पास है खलील अहमद। इंडियन बॉलर्स बहुत हैं, खलील है, गुरजपनीत है, मुकेश है, नेथन एलिस। ये आपके लिए एक ऐसा बॉलर है जो जिसको आप डेथ में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। हाल फिलहाल में आपने इसको डेथ में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखा है। हालांकि इनका बैकअप आपको जरूर चाहिए होगा ऑक्शन में। लेकिन देन आपके पास अंशुल भी है, आपके पास खलील अहमद भी है, मुकेश चौधरी भी है और आपके पास देन गुरजपनीत सिंह भी है। तो इंडियन बॉलर्स आपके पास बहुत है। इंडियंस आपको चाहिए एज अ फास्ट बॉलर्स, मुझे नहीं लगता उसकी आपको बहुत जरूरत है। लेकिन द मेन थिंग इज कि आपके पास स्पिनर्स नहीं है। आपके पास अगर आप देखोगे, शुरुआत में एक नाम जो मैंने लिया था वो नूर का था। श्रेयस गोपाल आई डोंट नो आप लेकर आ पाओगे उन्हें या नहीं, वो उसके बारे में मुझे फिलहाल क्लियरली आइडिया नहीं है कि आप उनको कितनी बार 11 में लेकर आ पाओगे, 12 में लेकर आ पाओगे। वो चेन्नई की स्ट्रैटेजीज है। नाउ आपको ये जो आप जो मैंने आपको एक 11 बनाने की कोशिश करी, ऊपर से जब मैंने बैटिंग शुरू करी तो हम फंस रहे छठी और सातवीं पोजीशन पे। 6th और नंबर 7, नंबर 6 और नंबर 7 मैंने आपको पहले भी बोला था, दे वर लुकिंग फॉर आंद्रे रसल। नहीं हो पाया क्योंकि रसल KKR के साथ अब रिटायरमेंट के बाद जुड़ गए एज एन पावर कोच। देन आई टॉक्ड अबाउट ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने इस बार रजिस्टर ही नहीं किया। अब आपके पास जो 2 बड़े सॉलिड ऑप्शन बचते हैं वो एक वेंकटेश अय्यर का नाम है। लेकिन मुझे इसलिए लग रहा है चेन्नई सुपर किंग्स ज्यादा फैंसी नहीं करेगी क्योंकि वेंकटेश अय्यर आते हैं बैटिंग में, जो स्लॉट हमारे पास अवेलेबल है उसमें वो थोड़ा नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए। तो चेन्नई सुपर किंग्स को वहां पर चाहिए एक आउट एंड आउट, या तो ऑलराउंडर मिल जाए, एक ऐसा नाम जो कैमरन ग्रीन का हो सकता है। ऑब्वियसली उन्होंने वो लियो के साथ जो नया वीडियो डाला है वो सजेस्ट भी कर रहे हैं, वो वेंकटेश अय्यर का भी सजेशन दे रहे हैं, वो एक कीवी खिलाड़ी का भी सजेशन दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि कैमरन ग्रीन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी हुआ, ठीक है, CSK जाएगी कैमरन ग्रीन के लिए। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी के
एक स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने मतीशा पथिराना को रिलीज किया था। लोग बहुत हल्का समझ रहे हैं कि भाई इस समय पर कैमरन ग्रीन को लेकर के केकेआर डील डन है। मैं आपको बता रहा हूं केकेआर डील डन नहीं है कि कैमरन ग्रीन को लेकर के, क्योंकि सीएसके काफी इन्वेस्ट कर सकती है कैमरन ग्रीन पे। आप हैरान मत होना अगर ग्रीन 30 करोड़ से ऊपर निकल जाए या 30 करोड़ के आसपास चला जाए तो, क्योंकि ये दोनों की दोनों फ्रेंचाइजीज लड़ मरने वाली हैं इस एक नाम पे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो कैमरन ग्रीन वहां पे एक ऑप्ट ऑप्शन हो सकता है। प्लस अगर आप देखोगे वो नहीं तो फिर कौन, कैमरन ग्रीन के अलावा आपके पास ऑल नाम भी एक नाम आपके पास माइकल ब्रेसवेल का है वहां पर। फिर अगर आप देखोगे वो भी नहीं मिलता है आपको, तो आपके पास जेसन होल्डर का भी एक ऑप्शन है, वो भी आपको नहीं मिल रहा और आपको चाहिए नहीं यार एक बैटरी ले लेते, तो आपके पास डेविड मिलर का ऑप्शन वहां पर है। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है अगर आप वो छठे सातवें नंबर पर, और छठे नंबर पर आप चाहे डेविड मिलर हो गया, चाहे आप माइकल ब्रेसवेल हो गया, चाहे आप कैमरन ग्रीन हो गया, इसके अलावा चाहे ठीक है जेसन होल्डर को आप 7 नंबर पर डाल सकते हैं, जेसन होल्डर कैन हिट बिग। लेकिन आपके पास वो सारे के सारे ऑप्शंस जो मैं यहां पर देख रहा हूं जो उनके पास अवेलेबल होंगे वो ये सारे के सारे नाम है। फिर आपके पास अगर आप देसी लॉन्डे देखोगे उसमें प्रशांत वीर का नाम वहां पर आता है। क्या आप उनको एक तरीके से मौका दे सकते हो? सनी सांधू का नाम मैंने ऑलरेडी, अश्विन ने भी अपनी हिंट में डाला था, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सनी सांधू का नाम एज समवन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर इस पोजीशन पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम मैथ्यू फोर्डे का है, मतलब मुझे नहीं पता, मैं जो चेक कर रहा था लिस्ट उसमें कुछ जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें मैंने नाम नहीं देखा, बट आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये बंदा भी डिबली डॉबली बॉलिंग कर सकता है एंड देन पावर हिट कर सकता है, तो इसका नाम वहां पर एक है। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि आपके पास फिर आपको आउट एंड आउट बैटर ऑप्शंस बचते हैं। तो ये जो एक पोजीशन है ना जिसके लिए हम कह रहे हैं कि यार चेन्नई सुपर किंग्स अगर इस समय पर अपने आप को देख रहा है कि हम क्या निकाल कर ला सकते हैं, ऑक्शन टेबल से क्या अपने लिए निकाल कर ला सकते हैं, तो ये वाइड वैरायटी ऑफ प्लेयर्स है। अगर आपको यूनिडायरेक्शनल प्लेयर चाहिए, मतलब सिंगल यूटिलिटी वाले प्लेयर्स चाहिए अगर आपको, तो आपके पास ऑब्वियसली ये जैसे मैंने डेविड मिलर का नाम लिया, ये बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन आपको वहां पर मिलेगा। बट क्योंकि मुझे पता है चेन्नई सुपर किंग्स वहां पर एक ऑलराउंडर रोल को ढूंढ रही है, तो उसके लिए उनके पास ये तमाम ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताए। आप लियम लिविंगस्टन से शुरू करिए जिसने ILT20 में बढ़िया कर रखा है, और आप नीचे लगातार आते रहिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर जो है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मिलने वाले हैं। एक और ऑप्शन जो चेन्नई सुपर किंग्स को, मतलब जिसके लिए वो डेस्परेट है यार, वो ऑप्शन होने वाला है कि क्या उनको एक अच्छा स्पिनर मिल पाएगा। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के उन्होंने काफी अप्रोचेस की थी जो मैं आपको बता भी रहा था, लेकिन मैंने आपको एक नाम बताया था ट्रेविन मैथ्यू का। ये श्रीलंकन बॉलर है भाई, यंग बॉलर है, अभी बैटिंग में आपको कुछ नहीं कर देगा। हालांकि जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी वो बैटिंग में चाह रही थी कि कुछ मिले, बट ये एक ट्रेविन मैथ्यू आप देखिएगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, ये एक बंदा है जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स जा सकती है। फिर ऑब्वियसली उनके पास ऑलराउंडर ऑप्शंस में मैंने आपको ऊपर ही गिना दिया, पहले ही बता दिया कि ऑलराउंडर ऑप्शंस में उनको इस समय पर जाहिर सी बात है रविंद्र जडेजा का भी एक रिप्लेसमेंट चाहिए, जिसको लेकर के वो थोड़े से अभी कंफ्यूज्ड है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपको उस कैलिबर का कोई नाम नहीं मिल पा रहा है। अगर आप देखेंगे यस आउट एंड आउट स्पिनर, आप रवि बिश्नोई का नाम ले सकते हो कि क्या पता वो रवि बिश्नोई चला जाए, चांसेस आर वेरी स्ट्रांग, तो वो आ सकते हैं वहां पर एज अ स्पिन ऑप्शन। फिर आप कूपर कॉनली को, मतलब मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, ये मैं ऑलराउंडर ऑप्शन में बोल रहा हूँ, सिर्फ स्पिन या सिर्फ फास्ट बॉलर रिलेट करके नहीं बोल रहा हूँ, कूपर कॉनली को भी वहां पर आप देख सकते हो। तो अगर आप देखोगे द मेन थिंग इज कि क्या वो एक अच्छा स्पिनर उनको ऑक्शन टेबल से मिल सकता है। तो ट्रेविन मैथ्यू का नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, उसको लेकर के वो लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। इसके अलावा आईपीएल ऑक्शन में आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसे नाम नहीं मिलने वाले हैं जिनको लेकर के आप कहोगे नहीं यार ये बंदा आईपीएल की लिस्ट में, स्पिन की लिस्ट में डोमिनेट कर सकता है। तो वो एक नाम जाहिर सी बात है रवि बिश्नोई का है, जो मुझे लग रहा है कि ये टीम जा सकती है उस एक खिलाड़ी के पीछे। काफी लोकल लड़कों के पीछे भी वो रहेंगे। हमने पहले भी आपको बताया था ऑक्शन, जब आईपीएल के जो वो चल रहे थे, कैंप चल रहे थे, तो बहुत सारे लड़कों को बुलाया गया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। मैंने सुना है कुछ 40-50 लड़कों को ट्रायल पे बुलाया, ट्रायल्स लिए, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बट उनमें से बहुत सिलेक्टेड लोग ही आपको आते हुए जो है वो दिखने वाले हैं। नाउ जैसा मैंने कहा लिविंगस्टन वर्सेस, उसमें एक प्रशांत वीर का भी ऑप्शन आता है जहां पर आप उनको एज ए यूटिलिटी प्लेयर यूज कर सकते हो। सनी सांधू को आप एक यूटिलिटी प्लेयर के रूप में यूज कर सकते हो। तो ये एक प्लेयर जिसके बारे में मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, उसको भी आप देखिएगा। एक प्लेयर है तेजस्वी दहिया करके, वो प्लेयर भी चेन्नई सुपर किंग्स की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें वो शामिल हो सकता है।
आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कैसे देख रहे हैं इन सारे नामों को, क्योंकि अभी उनके पास सिर्फ नूर और श्रेयस गोपाल है। श्रेयस गोपाल ठीक है, लेग स्पिन करके देते हैं आपको, नूर थोड़ा सा मिस्ट्री वाला फैक्टर लाते हैं, लेकिन दे नीड और इंडियन ऑप्शन चाहिए होगा उन्हें आउट एंड आउट। अगर आप एक स्पिनर के तौर पे, एक फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर चाहते हैं जो पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सके, क्योंकि वो एमएस का एक ट्रेट रहा है। अब इन सारी चीज़ों में बैकअप्स के बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे। क्या वो फास्ट बॉलिंग में जेकब डफी या फिर मैट हेनरी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टीफन फ्लेमिंग वहाँ पर है तो वो कीवी प्लेयर्स को लेकर आते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें बैटिंग की, बॉलिंग की, कीपर ऑलरेडी उनके पास 3 है, तो वहाँ पर उनके लिए मसला नहीं होने जा रहा है। तो यही मुझे लग रहा है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो अभी यही है कि चेन्नई सुपर किंग्स को 2 चीज़ों पर देखो, बैकअप ऑप्शंस तो आप कितने खड़े कर लो, लेकिन 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। एक, आपका स्पिन कौन कर देगा आपको नूर के अलावा। दूसरा, आपका 6वें और 7वें पोजीशन पे बैटिंग करने वाला कौन है। ये चेन्नई सुपर किंग्स की 2 टॉप डिमांड्स रहने वाली हैं इस पूरे के पूरे ऑप्शन में। पैसा उनके पास काफ़ी है, आई थिंक 43 करोड़ 40 लाख सेकेंड हाईएस्ट पर्स उन्हीं के पास है। तो अच्छे प्लेयर्स खरीद सकते हैं वो विदाउट अ डाउट, बट देखते हैं प्लानिंग में क्या शामिल होता है, कौन कौन से वो प्लेयर्स हो सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, आप भी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वरना देखो, अगर हम प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 बनाने की तरफ बढ़े तो इसमें संजू सैमसन, आयुष मात्रा आएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप ड्रिवाल ब्रेविस को डाल सकते हो, फिर शुभम दुबे को डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप लिविंगस्टन को बाइन कर लेते हो, कैमरन ग्रीन है वहाँ पे 6ठे नंबर पर। फिर जैसा मैंने कहा, 6ठे पे आप ये कर सकते हो कि आप एक बैटिंग ऑलराउंडर, 7वें पे आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप कोई प्लेयर मिल जाए, जिसको आप एज समवन हु विल गारंटी, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस ही ये होना चाहिए कि वो आपको ओवर्स डाल के देता रहे लगातार। तो ये मुझे लग रहा है। एंड देन फिर जो बॉलिंग ऑप्शन आएंगे उसमें आपके पास नूर हो सकता है, उसमें आपके पास नेथन एलिस होंगे ही होंगे, फिर आपके पास क्या नाम है, खलील अहमद आपके पास होंगे ही होंगे, फिर आप अंशुल कंबोज को वहाँ पर रख सकते हो। तो ये कुछ ऐसी 11-12 बनेगी आपकी, बट इंटरेस्टिंग रहने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। 2 स्लॉट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाले हैं। नेथन एलिस डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मसला होने वाला है उनके लिए। एक आध बॉलर अगर वो कोई डेथ के लिए रखें अपने पास, तो डेथ ओवर्स बॉलिंग के लिए, तो वो सही रहेगा। बट आई थिंक दे आर वेरी मच सॉर्टेड देयर। उनको 2 ही चीज़ों का सोल्यूशन चाहिए। आपको कुछ और लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर प्लीज़ जाना, और अपनी प्लेइंग 12 भेजो मुझे चेन्नई सुपर किंग्स की। ये भी बताओ अगला वीडियो किसका देखना है।